बड़े काबिल एहतराम असद साहब, सैयद साहब और अज़ीज़ान इकराम, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमेशा मेरे साहब से अभी भी सुबह नाश्ते के टेबल पर बात हो रही थी कि बड़ा अर्सा पहले रोड्स में जब इनका ऑफिस होता था वहाँ भी हम जाते थे और उस वक्त मैं यूएनडी की में सर्व करता था। तो इनके फीमेल एंटरप्राइजेस की ट्रेनिंग्स, छोटे छोटे इनकम जनरेटिंग के प्रोजेक्ट वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। क्योंकि अगर आप देखें मैं बल्कि यूएनडी की जब भी किसी फोरम पे जाता हूँ तो उन्हें मैं कहता हूँ कि अगर आप मज़ीद लोगों को बताएं कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है तो लोग, मैंने कहा आपको मारेंगे इस हवाले से कि जिसके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है उसे बड़ा पता है कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है। जब तक आप इनकम एक्टिविटीज़ के छोटी छोटी चीज़ें किसी घर में, वो डॉक्टर अमजद साहब ने ऐसे किसी ने कहा था ना कि डॉक्टर साहब आप छोटे छोटे लोन करते हैं क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं ये बात नहीं है, मेरी वजह से, मेरे इदारे की वजह से अगर कोई शख्स एक रोटी की बजाय 2 रोटियां खाने शुरू कर दे तो मैं समझूंगा कि मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक जो हालात जा रहे हैं, महंगाई है, इकोनॉमिकली जब तक आपका फैमिली। अब एक ऐसा गांव है जिसमें पूरे गांव में राजपूत रहते हैं, राणा रहते हैं, सारे हैं, या कह लें कि वो पूरे गांव में ना वो गुज्जर रहते हैं, या पूरे गांव में ज्ञानी रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इधर कौन कौन सी कास्टें ज्यादा हैं? राई ज्यादा है और राई है। तो क्या हम कहेंगे कि ये एक कम्युनिटी है? डेफिनेटली एक कम्युनिटी है। अच्छा, अब साथ वाले गांव में आप चले जाते हैं, उस गांव में को 2-4 घर जो है गुजरों के हैं, 3 घर सैयद वो रहते हैं, 4 घर जो है वो राजपूत हैं, और इस 5-6 कौमें वहाँ पे रहती हैं। कुछ उसमें लोहार भी हैं, तरखान भी हैं, और मिस्त्री भी उधर रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वो एक कम्युनिटी है? नो सर, इनके लाइफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो सर कम्युनिटी नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि ये सेटलमेंट हो सकती है कम्युनिटी। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज इसे क्लियर कर दें। एक कंपैक्टनेस है, एक पीस ऑफ लैंड है, एक मुरब्बे का गांव है, 2 का है, 3 का। हमारे यहाँ तो आपको पता है बड़े खुले खुले गांव होते हैं, 4-4 मान का। उधर साउथ में बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं। जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस है। सेकेंडली क्या है, उनके इंटरेस्ट सेम है। मसलन इंटरेस्ट कैसे सेम है? फर्स्ट करें उस गांव में उस गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी गिरी हुई है, सबके लिए मसला है। या सोलंग रोड है और खराब है और वहां पे वो चाह रहे हैं कि वहां पे बेटर रोड बन जाए, तो वहां पे सिर्फ इसके लिए एक और चीज भी है, क्या उनकी लैंग्वेज होना भी सेम और भी आ जाती है। वो ये है कि जब आप एक तहसील से, अभी यहाँ पे जब आप यहाँ से कोई ट्रेनिंग है और फर्ज करें आपकी यहाँ से 10 लोगों की ट्रेनिंग है और आप चले जाते हैं इस्लामाबाद किसी ट्रेनिंग के लिए, वहाँ फिर आपको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ना ये सियालकोट में कौन सा है, फिर आप उसी की टेबल पर बैठेंगे। ऐसे ही है ना? अच्छा, सियालकोट का से कि नहीं है, फिर आप देखते हैं कि यार गुजरांवाला का कोई बंदा बैठा हुआ है या लाहौर का बैठा हुआ, तो आपकी 8 या 10 या 12 लोग जो है उनके लोग जो है ना वो भी कम्युनिटी है। ये ज़हन में रखिए। थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर चले जाएं कि उस गांव के पूरे लोग, साथ वाले गांव के पूरे लोग, तीसरे गांव के, चौथे गांव के, उस तहसील के पूरे लोग, उसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। और इज इट क्लियर? ये पीएनडी डिपार्टमेंट जितने भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अप्रूव करता है ना, वो पीडीडब्ल्यू की होती है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट वर्किंग पार्टी, डेडिकेटेड कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये था, दूसरा कम्युनिटी था और तीसरा सोसाइटी। आगे चले। पहले बात हुई कम्युनिटी इज ऑल द पीपल लिविंग इन एन एरिया और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ भी हैं, काश्तकार भी हैं, दुकानदार भी हैं, कोई गोल्ड स्मिथ भी है, कोई की सारी चीज़ें
डाइवर्सिफाइड कहते हैं मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के लोग हैं, और वो लिंक्ड बाय सोशल टाइज, शेयर कॉमन पर्सपेक्टिव, जो उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन और सेटिंग। एक गांव में ये रोडर्स के लोग हैं जी, ये डस्का के लोग हैं, ये फलां कसरूल से आए हैं, ये फलां टीम है, फलां टीम है। वो आगे नेक्स्ट चले, नहीं पीछे वापस है। ये हमारी एक कम्युनिटीज है, इस तरफ टाइम आप रेज अपना रेज करें। आपके अलावा इस बेंच में से कितने किस्म के की कम्युनिटी, कितने किस्म के लोग कहाँ रहते हैं? शहरी आबादी। बस 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 बस। और रूरल बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हाँ जी, इस बेंच में से बताएं जी, अब तो बूटी लगी है। शहरी आबादी, देहाती आबादी और कस्बों की एक हमारी टर्मिनोलॉजी आई थी, विलेजेस हैविंग अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनियन काउंसिल्स विद अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वो पेरिफेरी की होती है जो बिल्कुल साथ साथ होती है, शहरों के बिल्कुल करीब में होती है। समटाइम्स ये भी होता है कि उन देहातों में गैस भी होती है, बिजली तो होती है देहातों में, गैस भी होती है, दवाखाना भी होता है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये पेरिफेरी है। आगे चले, पेरिफेरी एरिया। तो ये तीन, अर्बन है, सब अर्बन और पेरी अर्बन, और तीसरा जो है वो रूरल है। मसलन उनके अपने मसाइल हैं। अगर किसी गांव में पानी का मसला है तो जाहिर है वो पूरे गांव का मसला है। ये नहीं होगा कि वो आधे गांव का मसला नहीं है, आधे गांव का है। अब शहरों में तो ये भी होता है कि लोग वाटर फिल्ट्रेशन का पानी यूज कर लेते हैं, या मिनरल वाटर यूज कर लेते हैं, लेकिन देहातों में तो वो एक्सेस भी नहीं होती। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और गांव में तो है ही नहीं। तो इसी तरह ये पीपल ट्राई टू बी अबाउट, किसी जगह पे जाके गए हुए हो तो बेदारी के लोग हैं तो वहाँ पे आपको किसी और एनजीओ के लोग भी मिलते हैं, उधर संगत के मिलते हैं। तो तीसरे नंबर पर सरकार के लोग हों, सरकार के आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ये दो एनजीओ के आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको एक कम्युनिटी बनाती हैं। हम हमेशा यही कहते होते हैं कि जो सरकार के लोग हैं वो एक कम्युनिटी है, जो डेवलपमेंट से आप लोग को एनजीओ के लोग डेवलपमेंट सेक्टर कहा जाता है ना, तो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग जो है ये आपस में बड़े क्लोज होते हैं। ये कि बाज़ ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि कहीं आप यूरोप में गए हुए हों तो इंडिया का मुख्य बंदा मिल जाए आपको, या अपार्ट फ्रॉम दिस के हमारी बड़ी इंडिया से दुश्मनी चलती है, फिर वहाँ पे चूंकि उर्दू बोल रहे होते हैं, नेपाल के लोग उर्दू बोलते हैं, तो जो लैंग्वेज उर्दू बोल रहे होंगे वो जब किसी मसले को हल करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, उसमें जो डेवलपमेंट का काम करते हैं। डेवलपमेंट कितने किस्म की है? तीसरी एक है सोशल डेवलपमेंट। आपके अलावा को बताइए कि सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, इसमें कौन कौन से शोबे आते हैं? सोशल डेवलपमेंट मीन्स सोसाइटी की डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स पूरी वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स को पूरा करने में वही आप आती है। आपकी सोशल प्रोटेक्शन आपकी सोशल डेवलपमेंट में आती है। जितनी चीजें आपको अपग्रेड करती है वो हर लिहाज से, इवन सैनिटेशन भी आपकी सोशल डेवलपमेंट है। एक गांव में उसमें गुजरने का रास्ता नहीं है, उसमें बड़ी बुरी हालत है, ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है, उसके मुकाबले में एक गाँव है जिसमें सीवरेज बना हुआ है, जिस तरह रोदरा देहातों में सीवरेज बनाता है। तो वो सारी चीजें जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल। और सोशल डेवलपमेंट का इंडेक्स जो है ना हमारा बहुत पीछे है। खैर बाकी चीजों में हम कितने आगे नहीं है, लेकिन अगर आगे हैं तो गिदागरी में आगे हैं। आपको पता है ना गिदागरी में पाकिस्तान में बड़ा हेल्दी नंबर है। अच्छा नेक्स्ट, और कॉमन प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करना, ये इसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट है। पर्पस क्या है इसका? विद कम्युनिटीज टू अचीव पार्टिसिपेटिव democracy, sustainable development rights, economic opportunities, equality and equity and basic social justice. सोशल जस्टिस भी यही है, हर बच्चे को जो उस एरिया में पैदा होता है उसको तालीम मिले, उसको हेल्थ की फैसिलिटीज मिले, उसको जॉब प्रोटेक्शन हो, बेसिकली बराबरी हो सबकी साथ सहूलियात में। अच्छा इसमें इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ा सा आपको बताऊं तो उसमें क्या फर्क है? इसमें एक लफ्ज सेक्रेटरी जनरल कौंसिल भर्ती होने, मैं मिसाल दे रहा हूं,
सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की 10 सीटें हैं और उसमें कोई 1000 फॉर एग्जांपल 1000 जो है ना कैंडिडेट्स आ गए, सारे कैंडिडेट्स को इक्वल चांसेस मिले, ठीक है ना। ये उसमें ये नहीं है कि अगर आप उसका कोई रिटन टेस्ट कर रहे हैं तो किसी को सवाल आप बता दें, एडवांस में सवाल बता दें कि जी ये आना है तो इज इट इक्वल अपॉर्चुनिटी? नो, बाकी फेल हो जाएगा। इक्विटी क्या है? अच्छा, इक्वालिटी तो ये है, इक्वल चांसेस करें। आप लेक्चरर है, ठीक है, अब पूरी कम्युनिटी तो लेक्चरर नहीं बन सकती। लेक्चरर के शोबे में उनको इक्वल चांसेस मिले, उसके बाद सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को इक्वल चांसेस मिले। जिस अब ये नहीं हो सकता ना, एक बंदा जो है अगर जिम्मेदार है तो जिम्मेदारों पे उसका कंपटीशन होगा आपस में, काश्तकार है तो उनका अपने लेवल के मुताबिक। अब देखें इक्वालिटी जो है ना वो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इक्वल चांसेस हम मेंटेन कर सकते हैं, इक्वलिटी सबके साथ नहीं हो सकती। अब देखें ना, अगर कोई मैट्रिक है तो उसमें नैब का नहीं लगना है ना, वो लेक्चरर तो लग ही नहीं सकता, वैसे ही नहीं लग सकता वो अपने एजुकेशन के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक, अपने शोबे में जो उसका राइट बनता है। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो आपको क्या रास्ता, ठीक है। नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ, एक जो नजर आती है और एक नजर नहीं आती। ये नजर आती है, टेंजिबल, विजिबल, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल।